Relation between average velocity of a body and time t is shown in the graph. If during the time interval considered, the body did not change direction of motion, draw a graph between instantaneous velocity of the body and time. हमको बेसिकली एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखें तो एवरेज वेलोसिटी का टाइम के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस ग्राफ पे जो मैंने मार्क किए हैं। तो ये पॉइंट मार्क किया 0,0 और ये पॉइंट मार्क किया 1,2। यहाँ से यहाँ तक मोशन कंटिन्यूस दिखा हमको। फिर यहाँ पे ग्राफ में चेंज आया और ये आ गया 2.2 तक। फिर चेंज आया फिर से और ये आ गया पॉइंट अपना 4,3 तक। अब अगर देखें पहले इसको, तो इसको 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। एक बार 0 से 1, फिर 1 से 2 और एक बार 2 से 4। तो जब हम पहले देखते हैं t = 0 से t = 1 सेकेंड के लिए, तो मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखना चाहूँगा एवरेज वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन के लिए। तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करूँगा। अगर हमें 2 पॉइंट्स नोन है y1 x1 y1 एंड x2 y2, तो इक्वेशन होती है y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सेम कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ y के जगह पे एवरेज वेलोसिटी और x के जगह पे टाइम। तो VAB -0, मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, तो 0 t - 0 ये ओरिजिन के लिए। फिर दूसरा पॉइंट इसी लाइन पे जो है वो है 1,2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 0 एंड 1 - 0। तो अपने पास ये बन गया 2/1 दैट इज़ 2। तो इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2। अब ये बनेगा v एवरेज बाई टी, तो t जाकर किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो एवरेज वेलोसिटी आया वो आया 2t। अब एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इस एवरेज वेलोसिटी को लिख दिया डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बना अपना t, इधर जा करके मल्टीप्लाई होगा तो 2t²। अब अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा v = ds/dt। अब इस 2t² को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए इस तरीके से कुछ d 2t²/dt, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो 2 × 2t दिस विल बी 4t। तो जो अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फंक्शन आया वो आया 4t। अब अगर इसको प्लॉट करना चाहें तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप 4। मतलब कि ग्राफ 0 से शुरू होगा और कितने तक जाना है हमको, तो हमको ये फर्स्ट पार्ट में जाना है 1 सेकेंड तक। तो t की वैल्यू जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये v की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर/सेकेंड। मतलब जब हम ग्राफ में यहाँ प्लॉट करूँगा, तो मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ प्लॉट किया 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक के लिए। इसमें मैंने इस फंक्शन को प्लॉट किया कि ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जो 0 से स्टार्ट होकर के 4 तक जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट अपना हो गया। अब सेकेंड पार्ट इस ग्राफ का कंसिडर करें तो ये यहाँ पे देखें तो ये फ्लैट हो गया है। एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, कब, तो ये 1 से 2 के बीच में। तो हम आ जाते हैं t = 1 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड। जो अपनी एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट हुई है वो कितने पे हुई है, तो ये हुई है 2 पे। तो एवरेज वेलोसिटी इज 2। तो इसको लिखा फिर से डिस्टेंस बाई टाइम, तो s/t s = 2t। फिर से इंस्टेंटेनियस के लिए ds/dt किया, तो 2t में 2 कांस्टेंट और t का डिफ्रेंशिएशन 1। मतलब इस पार्ट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है और वो 2 के बराबर है। तो यहाँ ग्राफ प्लॉट किया 1 से 2 सेकेंड के लिए 2 के बराबर, ये वाला पार्ट प्लॉट कर लिया। अब एक लास्ट पार्ट बचता है इस ग्राफ का 2 से 4 के लिए। तो फिर से आ जाते हैं फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। 2 पॉइंट्स है अपने यहाँ पे, एक है 2,2 और एक है 4,3। फिर से इक्वेशन बनाते हैं। तो एक 2,2 वाले से यूज़ करते हैं, तो VAB -2 और नीचे t -2, और दूसरा था 4,3, तो y की वैल्यू 3, तो 3 - 2 और फिर से 4 - 2, 3 - 2 1, 4 - 2 2। अब यहाँ से v एवरेज -2 विल बी t -2, यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा t/2 और ये 2 × 1/2 माइनस का 1। इस -2 को इधर भेजे तो प्लस में आ जाएगा, तो t/2 -1 और ये इधर आया तो प्लस का 2। तो ये फाइनली बन गया t/2 + 1। अगेन वापस आते हैं, तो इस एवरेज स्पीड को लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इज t/2 + 1। t जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा t² प्लस और एक और t से मल्टीप्लाई तो t। फिर से स्पीड के लिए v = ds/dt, तो t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो 2 से 2 कटेगा तो केवल क्या बचेगा t, और t का डिफ्रेंशिएशन 1। अब अगेन हमको इस वाले फंक्शन को प्लॉट करना है।
तो इसको अब ओरिजिन से तो हमें दिख नहीं रहा है, हमें बेसिकली प्लॉट करना है 2 से 4 तक। तो मैं वैल्यू निकाल करके प्लॉट कर लेता हूँ। तो जब हम टाइम को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 1 3, तो ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए 3 से, और जब टाइम खत्म होगा 4, तो 4 + 1 5, खत्म होना चाहिए 5 पे। तो यहाँ पे t = 2 सेकेंड पे अब मैंने ग्राफ स्टार्ट किया है, देखो 3 पे, और ये स्ट्रेट लाइन बना करके t = 4 पे कहाँ ले गया, 5 पे। तो ये अपना हो जाएगा अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड का ग्राफ जो हमें प्लॉट करने बोला गया था।